नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते लोगों के द्वारा जो कानून का उल्लंघन किया जा रहा है और जैसे मान लीजिए आपने मास्क नहीं लगाया है या फिर आप लॉकडाउन को उल्लंघन करके आप बाहर निकल रहे हैं या फिर आप बेवजह घूम रहे हैं, तो पुलिस जो अपराध दर्ज करती है, जो मुकदमा दर्ज करती है आपके खिलाफ, तो किन किन धाराओं में करती है। उन धाराओं के अंतर्गत आईपीसी में और आपदा प्रबंधन अधिनियम में क्या सजा बताई गई है और वास्तव में जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट के द्वारा उन मामलों में विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए क्या सजा दी जा रही है, इस बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। साथियों, अभी आज का मेरे पास आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल आए। कुछ लोगों ने इससे पूछा कि सर, हमने मास्क नहीं लगाया हुआ था और पुलिस ने हमसे चालान हमसे पैसे मांगे, हमने पैसे नहीं दिए, इसके बाद हमारे पास मुकदमा दर्ज कर दिया गया, तो क्या हमें जेल जाना पड़ेगा या फिर जुर्माना देकर हम छूट जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों ने पूछा, सर हम बाइक से कहीं जा रहे थे, उसके बाद पुलिस ने हमें पकड़ लिया, पुलिस ने हमारी गाड़ी भी जब्त कर लिया और हमारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि सर हम किसी विशेष काम से जा रहे थे लेकिन पुलिस ने हमारी बात नहीं मानी और हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, तो हमें क्या होगा, कोर्ट से हमें क्या सज़ा मिलेगी या फिर हमें केवल जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा या फिर हमें जेल भेज दिया जाएगा। तो आप लोगों के जितने भी सवाल हैं, सभी सवालों का जो निष्कर्ष है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो निश्चित तौर पे आपके लिए एक जानकारी मिल जाएगी कि वर्तमान में जो पुलिस के द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है उसमें क्या सज़ा का प्रावधान है और कोर्ट क्या सज़ा दे रही है। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अगर मान लीजिए आप जैसे आजकल देख रहे होंगे कि हर जिले में कोरोना के चलते कलेक्टर के द्वारा धारा 144 लगा दी गई है, जिससे कि आप लोग बाहर ना निकलें, बेवजह आप लोग घर में रहें, आप लोग किसी भी जगह पे इकट्ठा ना हो। अब साथियों, अगर जहाँ पे धारा 144 लगाई गई है और आप लोग वहाँ पे सरकार के इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपके खिलाफ धारा 188 के अंदर का मुकदमा चलाया जा सकता है। और हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आपने मास्क नहीं लगाया है तो भी पुलिस आपके ऊपर धारा 188 का मुकदमा दर्ज कर ले। अमूमन हमने जो देखा है कि पुलिस इस तरीके से मुकदमा दर्ज कर रही है क्योंकि हमारे आईपीसी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर मास्क ना लगाएं तो किस धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन पुलिस कई जगह पे 188 दर्ज कर रही है, कई जगह पे 269 और 270 का मुकदमा दर्ज कर रही है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ 188 के अंतर्गत क्या सज़ा का प्रावधान है और क्या सज़ा दी जाती है। साथियों, हमारे आईपीसी में 188 के अंतर्गत जो बताया गया है कि अगर आप लोक सेवा के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको 1 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है या फिर आपको जुर्माना लगाकर छोड़ा जा सकता है। लेकिन जहां मामला किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य या फिर जीवन के संकट को लेकर कि आपके इस कृत्य से किसी लोगों का स्वास्थ्य या फिर जो उनका जीवन है वो संकट में आ जाएगा, तो वहां पर इस तरह के मामलों में 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन साथियों, अगर 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान और जुर्माना यहाँ पे दोनों चीज़ें बताई गई हैं आईपीसी में, या तो 6 महीने तक की सज़ा होगी या फिर जुर्माना होगा या फिर दोनों होगा। तो इस जब आपके खिलाफ अगर धारा 188 के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है और जब आप मामला कोर्ट में पहुंचा है, तो हमने जो देखा है कि कोर्ट अपने विवेक का उपयोग करते हुए धारा 188 के मामले में 200 से 500 तक का जुर्माना लगाती है। अमूमन अभी तक तो हमने देखा नहीं कि कोर्ट कहीं की जेल भेज दे 188 के मामले में। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप कोर्ट ने जो जुर्माना लगाया है, अगर आप जुर्माना नहीं भरते हैं तो आपको जरूर भेज दिया जाएगा। आपकी जो ऑर्डर शीट होगी जो कोर्ट से निकलती है उसमें ऐसा लिखा रहता है कि अगर आप 200 या 500 जो भी कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया जा रहा है, अगर आप उसको नहीं भरेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो साथ ही हमने जो पहला आपको बताया धारा 188, इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आप बेवजह बाइक से घूमते हुए जा रहे हैं बिना किसी पर्पज के, बिना किसी कारण के, तो पुलिस उस कंडीशन में हो सकता है कि 269 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर ले। साथियों, 269 ये आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसमें ऐसा बताया गया है हमारे आईपीसी में कि जहां पर आप उपेक्षापूर्ण तरीके से ऐसा कोई कृत्य कर रहे हैं जिससे किसी संक्रमण के फैलने की संभावना हो, और तो उस कंडीशन में आपके खिलाफ 269 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। साथ ही इस कंडीशन में 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है और या तो जुर्माना या तो फिर सज़ा और जुर्माना दोनों। साथियों, जहां तक अगर आपके खिलाफ 269 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, अगर आप लापरवाही पूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं, तो अमूमन हमने देखा है कि इस तरह के मामले में जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट के द्वारा 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। और अगर आप 500 रुपये का जुर्माना नहीं भर रहे हैं कोर्ट में, तो फिर आपको बताया जाता है कि आपको सज़ा दे दी जाएगी 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन की। कोर्ट अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए इस तरह के मामलों में इस तरह की सज़ा देती है।
यहाँ पे मैं साथियों हर जगह कोर्ट का विवेकाधिकार वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आईपीसी में जो सज़ा बताई गई है ज़रूरी नहीं है कि आपको उतनी ही सज़ा दी जाए। कोर्ट अपने विवेक का उपयोग करते हुए उसको कम कर सकती है और जुर्माना भी कम कर सकती है। तो इसलिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 500 की सज़ा का 500 रुपये तक कोर्ट ऑर्डर करती है जुर्माना, तो इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपये ही ऑर्डर करेगी। मैं जिस तरीके से मैंने जो केस देखे हैं, मैंने लगभग 40-50 केस देखे होंगे, उस केस के आधार पर आपको जो मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट इस तरह के मामलों में इस तरह का जजमेंट पास करती है। इसके अलावा साथियों जो अगला है वो है 270 के अंतर्गत ही मुकदमा दर्ज किया जाता है आईपीसी के अंतर्गत। साथियों जहाँ पे 270 है वहाँ पे 270 का मतलब होता है आईपीसी में जो बताया गया है कि जहाँ आप द्वेषपूर्ण तरीके से ऐसा कोई कृत्य कर रहे हैं जिससे किसी संक्रमण के फैलने की संभावना हो, जिससे कि लोगों का जीवन संकटपूर्ण अवस्था में आ जाए, उस कंडीशन में धारा 270 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है। साथियों जहां धारा 270 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है उस कंडीशन में 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, या तो फिर जुर्माना या सज़ा और जुर्माना दोनों, इस तरह की का दंड बताया गया है हमारे आईपीसी में। साथियों हमने जहां 270 का मुकदमा देखा है, इस मामले में अमूमन जो कोर्ट ऑर्डर करती है, कोर्ट के द्वारा इस तरह के मामलों में 500 रुपये तक का जुर्माना, और साथ में ही कुछ मामलों में हमने देखा है कि कोर्ट ने 1 दिन की सज़ा भी दिया है, मीन्स के न्यायालय के उठने तक का कारावास भी बताया है कि न्यायालय के उठने तक की सज़ा आपको दी जा रही है, आप तब तक जेल में रहेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कोर्ट का विवेकाधिकार है कि कोर्ट चाहे तो केवल जुर्माना लगा के छोड़ दे और चाहे तो आपको सज़ा दे दे, लेकिन अमूमन इस तरह का है कि इस तरह के मामलों में 270 के मामले में कोर्ट 1 या 2 दिन की सज़ा दे रही है और जुर्माना लगा रही है। हाँ, अगर आप जुर्माना नहीं भर रहे हैं तो उस कंडीशन में कोर्ट जरूर आपको 10 से 12 दिन का कारावास सुना सकती है। अब इसके बाद साथियों एक और भी कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है, वो है आपदा प्रबंधन अधिनियम। अगर आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बिना मास्क लगाए बाइक में बिना किसी काम से बेवजह घूम रहे हैं दोस्तों के साथ, तो उस कंडीशन में पुलिस कई बार धारा 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर देती है। साथियों इसमें भी वही बताया गया है, इसकी वैश्विक महामारी के चलते मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो कानून में लिखा है कि किस कंडीशन में मुकदमा दर्ज किया जाएगा 51B के अंतर्गत, तो वैश्विक महामारी के चलते जहां राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या फिर जिला प्राधिकरण या फिर राष्ट्रीय कार्य समिति के जो नियम होते हैं, नियम के अंतर्गत जो आदेश दिए जाते हैं, अगर आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके खिलाफ 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया सकता है। इस तरह के मामलों में साथियों 1 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन जहां किसी का जीवन खतरे में पड़ जाए, जीवन संकटपूर्ण अवस्था में आ जाए, तो वहां इस तरह के मामले में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथियों अगर आपके खिलाफ 51B डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट मीन्स आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, तो इस तरह के मामले में भी हमने देखा है कि कोर्ट अमूमन 500 रुपये तक का जुर्माना और 1 दिन की उठने की सजा देते हैं, या फिर कई कोर्ट को हमने देखा है कि उन्होंने केवल 500 रुपये तक का जुर्माना लगा के छोड़ दिया है। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपके खिलाफ 188, 269, 270 और 51B भारतीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है, तो आपको कितनी सजा दी जा सकती है। साथियों इस तरह के जितने भी मामले होते हैं, क्योंकि एक धारा के अंदर अपराध दर्ज नहीं किया जाता है, अगर आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो हमने देखा है कि पुलिस 188, 269, 270 का मुकदमा दर्ज कर लेती है। तो कोर्ट इस तरह के मामले में लगभग 1500 से 2000, 2500, 3000 रुपये तक का जुर्माना करके, अगर आप अपना जुर्म स्वीकार कर रहते हैं कोर्ट में, तो आपको इतना जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है। अब इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया था कि ये जो अपराध हैं ये किस मजिस्ट्रेट के द्वारा देखे जाएंगे। तो साथियों ये कोई भी मजिस्ट्रेट देख सकते हैं इस तरह के अपराध को। अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो उनके द्वारा भी ये ट्रायबल हो सकता है, या फिर जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो भी इस मामले को देख सकते हैं। अब इस तरह के मामलों में कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि क्या सर हम जब कोर्ट में जाएं तो हमें जुर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर हमें कोर्ट से बोलना चाहिए कि नहीं हम इसका ट्रायल चाहते हैं, मतलब हम मुकदमा लड़ना चाहते हैं। तो साथियों मेरा जो अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के मामलों में कोर्ट अमूमन 2 से 3000 तक का जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता है। तो आप बेहतर होगा कि आप जुर्माना स्वीकार कर लें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि भविष्य में आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार होना है, या फिर आपको
आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो अगर आप इस तरह की सर्विस में नहीं हैं तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आप इससे क्या होगा कि आपका भी टाइम बचेगा, कोर्ट का भी टाइम बचेगा और कोर्ट आपको जुर्माना लगा के छोड़ सकती है। लेकिन पहले आप विचार कर लें कि आपको स्वीकार करना है या नहीं करना है, उसके बाद ही आप अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ही इस तरह का डिसीजन लें कि आपको कोर्ट में ये स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपने जो मुझे सवाल किए थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा, लेकिन अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस कानून के अलावा अगर आपके और भी इसके अलावा भी बाकी अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आप कुछ मदद चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों।